नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में पूर्णिया से लोकसभा के सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव लगातार 1 वर्ष हो गए। अब पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया था कांग्रेस पार्टी में, और ये विलय का पूरा कार्यक्रम पूरे तामझाम के साथ पप्पू यादव कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में गए। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के समक्ष अपनी पार्टी का विलय किया। पप्पू यादव लगातार जिस दिन विलय किया उस दिन के पत्रकार वार्ता को आप याद कीजिए। लगातार उस दिन से लेकर आज तक एक तरफा प्यार, एक तरफा समर्पण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति दिखा रहे हैं। आप याद करेंगे उस दौरान भी जब वो अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में, उस समय उनकी कोई बातचीत बिहार में कांग्रेस के नेताओं से नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद सिंह। सबको पता है अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तुलना में, प्रियंका गांधी की तुलना में कहीं ना कहीं उनका समर्पण, उनका जो लॉयल्टी होता है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ था। और लालू प्रसाद यादव कभी भी कोई भी पॉलिटिकल स्पेस पप्पू यादव को नहीं देना चाहते। इसीलिए पप्पू यादव ने सीधा कांग्रेस आलाकमान से संपर्क साधा था अपनी पत्नी रंजीता रंजन के माध्यम से। आपको पता है रंजीता रंजन राज्यसभा की सदस्य जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, निश्चित लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में है, लोकसभा में रही, फिर राज्यसभा छत्तीसगढ़ से रही। तो इस प्रकार से पप्पू यादव लगातार चुनाव के दौरान और उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया उसके बाद जब टिकट के बंटवारे की बात हो रही थी गठबंधन के दलों के बीच, उस दौरान पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पूर्णिया का सीट उसे मिले। पप्पू यादव चुनाव से 1 वर्ष पहले से पूर्णिया में लगातार सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चला रहे थे। एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में लगातार पूर्णिया लोकसभा सीट पर सक्रिय थे, पूरी तैयारी करके बैठे थे। उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी कम से कम पूर्णिया की सीट तो उनके लिए ले लेगी। लेकिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किसी भी कीमत पर सीट कांग्रेस को न दी, न पप्पू यादव के लिए छोड़ी। इतना ही नहीं, जब ऐसी आवश्यकता पड़ी कांग्रेस के आलाकमान के कहने पर कि एक बार लालू प्रसाद यादव से जाकर मिल ले पप्पू यादव राबड़ी आवास गए, लालू प्रसाद यादव से मिले, पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। तेजस्वी यादव से मिले, तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया, लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य बताया, फिर भी लालू प्रसाद यादव का दिल नहीं पसीजा पप्पू यादव के लिए। परिणाम क्या हुआ? पप्पू यादव को अंततः निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करना पड़ा। राजद ने क्या किया? राजद ने वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा किया बीमा भारती को। जदयू जो कि पूर्व मंत्री रही थी बिहार सरकार में, जदयू की विधायिका थी, उनको दल बदल कराकर राजद में शामिल करके रातों रात उनको चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया भेजा। और पूर्णिया भेजने के बाद चुनाव प्रचार के अंतिम समय में लगातार 4 दिन तक तेजस्वी यादव पूर्णिया में डटे रहे। किसी भी कीमत पर उनका मिशन था पप्पू यादव की जीत नहीं हो, पप्पू यादव की हार सुनिश्चित करने के लिए वो पूर्णिया में डटे रहे। लेकिन पप्पू यादव को हरा नहीं सके, और यहां तक कि बीमा भारती का जमानत भी नहीं बचा। उसके पूर्णिया से पप्पू यादव लोकसभा चुनाव जीत गए। चुनाव खत्म होते ही पूर्णिया में पप्पू यादव लगातार उसके बाद से कांग्रेस जहां कहीं भी अन्य लोकसभा सीटों पर लड़ रही थी वहां पर जाकर पप्पू यादव चुनाव प्रचार करते रहे। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ 3 राज्यों के साथ, तो झारखंड चुनाव में भी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार किया। फिर भी आज तक ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के एक तरफा प्यार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार फूटी आंखों पप्पू यादव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और जब तक कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ रहेगा, जब तक चुनाव की सफलता आरजेडी पर निर्भर रहेगी, तब तक हम लगभग दावा के साथ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का दिल नहीं पसीजेगा। क्योंकि
कारण है उसका कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार में कांग्रेस के पास दो ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में पुनर्जीवित कर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के पुनर्जीवन से अगर सबसे अधिक किसी को नुकसान है तो वो नुकसान तेजस्वी यादव की नेतृत्व को है। और यही कारण है कि पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर कोई भी पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अब फिर आज कांग्रेस पार्टी, आज बिहार में महागठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक राजद के कार्यालय में हुई थी, दूसरी बैठक कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में हुई थी, आज की बैठक दीघा रिजॉर्ट में होने जा रही है। अब समन्वय समिति की बैठक है, उस समन्वय समिति की बैठक में पांचों दल के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। 21 सदस्यीय समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, और इस बैठक में न केवल ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग रहेंगे बल्कि जितने भी विधायक हैं ये पांचों दल के, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी, सबके विधायकों को भी, वैसे वीआईपी का अभी कोई विधायक है नहीं, विधायक, सांसद और जो जिलाध्यक्ष है सबको आमंत्रित किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में सीटों के बंटवारा पर भी कुछ न कुछ बातचीत होगी। और याद कीजिए, जब पहली बैठक हो रही थी राजद कार्यालय में, उस दिन पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सीमांचल में, कोसी प्रमंडल में और मिथिलांचल में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए। तो क्या पप्पू यादव की बातें राहुल गांधी को सुनाई देगी? क्या पप्पू यादव का जो एक तरफा प्यार है राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, वो उस प्यार का सम्मान राहुल गांधी कर पाएंगे? क्या पप्पू यादव की राजनीतिक हित, विशेष रूप से जो पूर्णिया प्रमंडल में पप्पू यादव का राजनीतिक हित है, क्या उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, पप्पू यादव के सम्मान की रक्षा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि पप्पू यादव जाने जाते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा धैर्य नहीं होता, लेकिन इस बार जिस प्रकार का धैर्य पप्पू यादव दिखा रहे हैं, यहां तक कि विगत दिनों पप्पू यादव ने एक बयान में कहा, नसीब अपना एक फिल्म बनी थी जिसमें ऋषि कपूर हीरो थे और दो अभिनेत्रियां थी वहां, फराह खान और एक विजया शांति दक्षिण की अभिनेत्री थी। जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है। तो ये इन लाइन को पप्पू यादव ने भी दोहराया राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए। अब देखते हैं कि वो देवता जो है राहुल गांधी पप्पू यादव के हित को सुरक्षित रखने में कितना सक्षम हो पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पप्पू यादव जाने जाते हैं कि धैर्य बहुत ज्यादा नहीं होता, छने तुष्टा छने रुष्टा वाली स्थिति है पप्पू यादव की। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पप्पू यादव ने जो संयम दिखाया है, उस संयम को बहुत सारे लोग सलाम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफा प्यार ये कितने दिन चलेगा? इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बना के रखिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अन्य मुद्दों पर आपके साथ समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।